प्यारे बच्चों, ये है हमारी सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 जो 25 सितंबर 2020 के लिए है और सभी कक्षा 7वीं के बच्चों को करनी है। सभी अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। देखिए, हमने पहले भी एक वर्कशीट जिसमें हमने जैव मंडल के बारे में पढ़ा था, पर्यावरण पाठ का जैव मंडल। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण में जल मंडल। जी हाँ, जहाँ पर जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये तो हमें पता ही है बेटा, जल तो हमारा जीवन है ना, जल ही जीवन है। हम जल के बिना ना तो कोई भी बेटा जीवित प्राणी जो है, चाहे वो जानवर हो या वो मनुष्य है या पक्षी है, पेड़ पौधे, सभी को जल चाहिए। सबको पीने के लिए पानी जो चाहिए, कोई एब्जॉर्ब करता है, कोई अवशोषित करता है, कोई पीता है, और सबको ही पानी की ज़रूरत है अपने शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए। और हमारे जो ये पूरा जैव मंडल है, जो पूरा स्थल मंडल है, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल से मिलके बना है। तो पूरे जैव मंडल में ही जल किसी न किसी रूप में है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जल के बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा है। तो जल की 3 अवस्थाएं कौन सी है? ठोस, तरल और गैस। ठोस कब होता है? जब वो बर्फ़ होता है तो वो ठोस के रूप में होता है। जब पानी बहता पानी है तो वो तरल है। और गैस कब है? जब वो वाष्प है, जब वो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में है तो उसे गैस के रूप में कहा जाता है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर ये हमें हमारा चित्र दिया गया है जो हमारी पिछली वर्कशीट में भी था कि ऊपर ये देखिए, जो हवा में ये सारा ऊपर ये है वायुमंडल, और जहाँ पर सारे जल के स्रोत हैं ये है जल मंडल, और ये ज़मीन पे सारा क्या है? स्थल मंडल, और इन सब को मिला के बना हमारा जैव मंडल। तो अब आप देखिए, अब हमारी वर्कशीट में आज हमें क्या दिया गया है। ये हैं निम्नलिखित जल स्रोत जिनकी पहचान हमें करनी है और हमें इनके नाम लिखने हैं। देखिए, कहीं पे तो हमारा महासागर है। ये देखिए, ये जलाशय जो है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या है? ये हमारी नदी है जो पहाड़ों से निकल कर आ रही है। ये हमारी क्या है? बर्फ़ के पहाड़ है। तो ये यहाँ पे बर्फ़ है ना, यहाँ पे जैसे हिमालय बर्फ़ का, जी, बर्फ़ का स्थान हिमालय, उसी से बना ना, हिम है ये हमारे लिए। जो सारी बर्फ़ जो पहाड़ों पर जमी हुई है, ये क्या है बेटा? महासागर, जिसको आप ओशन भी कहते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा, झील है, झरना है। इस तरह से देखिए, ये तालाब है, ये झरना है। इसी तरह से ये, अब आप देखिए, ये भी आगे नदी जो है, नदी एक आगे नदी वहाँ से पहाड़ों से निकल कर आई तो आगे नदी अपने छोटी छोटी नदियों में वापस या बन जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से जो एक राज्य से दूसरी राज्य की ओर हमने बना दिए, बांध बना दिए, नदी है या फिर हम इससे बने हुए, ये इस समय क्या बना हुआ है? ये शायद बांध बना दिया गया है जहाँ पर पानी को एकत्रित करके रखा गया है। तो इस तरह से आपको ये जल स्रोतों के नाम लिखने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, आपने पानी को कहा और कहाँ आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखें। हमने पानी कहाँ कहाँ और किस रूप में देखा है, ये बताना है। आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो देखिए बेटा, पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है। पानी 3 कौन सी अवस्थाओं में हो सकता है? पानी की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था तरल, दूसरी आपका ठोस और तीसरी है गैस। पानी तरल अवस्था में कहाँ पर है? पीने का पानी जिसे हम नल से बहता हुआ देखते हैं, वो क्या है? वो तरल अवस्था है पानी की। फिर ठोस अवस्था कहाँ है? हम अपने घरों में फ्रिज में बर्फ़ के रूप में पानी को बदल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ठोस रूप में बदल जाएगा। अब देखिए गैस यानी कि वाष्प।
तो वाष्प के लिए भोजन बनाते समय अथवा चाय बनाते समय पानी को वाष्प में बदलते हुए देखा जा सकता है। अगर आप चाय बनाते हुए उस चाय के बर्तन पर एक प्लेट ढक दीजिए और आप उसको कुछ सेकंड्स के बाद उठा के देखिए कपड़े की सहायता से, तो वहाँ पर आपको जल की बूंदें दिखाई देंगी। यानी कि नीचे से जो आपको धुआं उठता दिख रहा है वो क्या है, वो जल के वाष्प हैं जो आप ऊपर देख पाते हैं। और अगर हम प्लेट नहीं रखते तो वो जल वाष्प कहाँ हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में चले जाते हैं। अब देखिए इसके बाद है ये हमारा प्रश्न, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? बिल्कुल पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है। हम सभी ने पढ़ा है अलग अलग तरह से हमेशा कि हमें जल को सुरक्षित रखना है, जल ही जीवन है। तो देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं, पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है, अर्थात पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है, अर्थात पानी जल ही जीवन है। कथन एकदम सही है, क्योंकि पानी हमारे जीवित रहने अर्थात शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार सभी जंतुओं के विकास व जीवित रहने के लिए भी जल आवश्यक है। पेड़ पौधे हमें भोजन देते हैं, भोज्य पदार्थ, और क्या देते हैं, भोजन को आप भोज्य पदार्थ भी लिख सकते हैं, इसलिए स्लैश डाला गया है। और O2 यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, उनके जीवित रहने के लिए भी जल आवश्यक है। तो जब पौधों को भी बेटा जल चाहिए, तो जब तक जल नहीं होगा तो पौधे नहीं, और हमें खाना ही नहीं मिलेगा, ना तो हमारे पास जल होगा पीने को पानी, ना खाने को भोजन, तो हम जीवित कैसे रह सकते हैं। तो देखिए जल और शुद्ध हवा, भोजन, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी के भी जीवित रहने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया है। आपकी वर्कशीट बस इतनी थी आज। तो आप सभी बच्चे ये अपनी किताब में से ज़रूर पढ़ेंगे, उसमें ये जलमंडल है और किस तरह से जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल मिले हुए हैं और कैसे जो है वो जैवमंडल बनाते हैं मिलकर, ये आपको पढ़ना है। और आप साथ ही साथ अपना काम समय पर पूरा करके भेजने के साथ साथ अपनी किताबों से भी दी गई वर्कशीट वाले पार्ट बेटा ज़रूर पढ़िए, प्रश्न उत्तर करिए, दिए गए चित्रों को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर बनाइए। और आज आपको इस वर्कशीट से क्या सीखने को मिला, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे। अभी तक सब बच्चे बहुत तारीफ़ कर रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की, मुझे और मोटिवेशन मिला, मैं प्रोत्साहित हुई और मैंने आपके लिए और भी वीडियोस बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, अच्छे से अच्छी आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब से आप एक चीज़ और करेंगे, आपने आज इस वीडियो से, इस वर्कशीट से क्या सीखा, क्या जाना, आप अब से कमेंट बॉक्स में वो लिखा करेंगे कि हमने आज इससे क्या सीखा। तो आशा करती हूँ आप सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे अपने दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे और जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत आ जाए और आप अपना काम समय पर कर सकें। और सभी की मदद करिए बेटा, इस समय में अपने सभी दोस्तों की मदद करिए, जिस तरह से जैसे कर सकते हैं उन्हें फ़ोन पर समझाकर, उन्हें अपना काम दिखाकर, उन्हें वीडियो शेयर करके, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो अकेला है या वो काम नहीं कर पा रहा है। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।